श्री गणेशाय नमः। अलख निरंजन आदेश। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, महादेव दर्शन चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप भगवान शिव की भक्ति आराधना करते हो तो एक समय ऐसा आता है कि आप में शिव तत्व की जागृति होती है और दिन प्रतिदिन शिव तत्व की बढ़ोतरी भी होती है तथा धीरे धीरे करके आप पूर्णतः शिवमय हो जाते हो। जब भगवान महादेव की कृपा आप पर होती है, शिव जी की ऊर्जा हमेशा आपके साथ रहती है, आपका जीवन पूर्णतः बदल जाता है। आपके जीवन से नकारात्मकता नष्ट हो जाती है और आपका जीवन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। जब भगवान महादेव की कृपा आप पर होती है तो आप में बहुत सारे बदलाव होते हैं और आपके अनेक सकारात्मक लक्षण दुनिया की नजर में भी आ जाते हैं तथा आप में अच्छे गुणों की बढ़ोतरी होती है। तो आइए जानते हैं कि भगवान शिव की कृपा आप पर होने पर आप में कौन कौन से लक्षण उभरने लगते हैं और आप में कौन से अच्छे गुण आ जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हम एक बात आपको बताना चाहते हैं कि इस वीडियो में बताए गए कौन से लक्षण, कौन से गुण आप में आ चुके हैं, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइए और कमेंट में हर हर महादेव भी लिखिए। हर हर महादेव का एक जयकारा शिव जी की चरणों पर अर्पित कीजिए। अब बढ़ते हैं अपने विषय की ओर। दोस्तों, जब भगवान शिव की आप पर कृपा होती है तो धीरे धीरे आपके समस्त दुर्गुणों का नाश हो जाता है और आप दिखावे की जिंदगी से दूर हो जाते हो। आप एक साधारण सा जीवन व्यतीत करने लगते हो। अकेलापन आपको अच्छा लगने लगता है। बाहरी दुनिया से आपका संपर्क कम हो जाता है। शिव का नाम और अपना काम, अपना घर, इसी में आपको अच्छा महसूस होने लगता है। आप कोई भी दिखावा करना पसंद नहीं करते हो। दूसरे मनुष्यों को परेशान करने वाले षड्रिपु आपको प्रभावित भी नहीं कर सकते। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद एवं मत्सर ये इंसान के षड्रिपु यानी 6 शत्रु है जो इस कलियुग में मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति नहीं होने देते। जब भगवान शिव की आप पर कृपा होती है तो आप एक निष्पाप जीवन व्यतीत करने लगते हो। अहंकार आपके मन को स्पर्श भी नहीं कर सकता। आप ज्यादा से ज्यादा शिव भक्ति बढ़ाने में यकीन करने लगते हो। पूर्णतः स्वच्छ और पवित्र वातावरण में रहना पसंद करने लगते हो। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं उससे आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी ही धुन में मस्त रहने लगते हो। लेकिन दोस्तों, एक बात अवश्य है कि भगवान महादेव की आप पर कृपा होने से पहले आपका जीवन काफी मुश्किलों से घिर जाता है। हर तरफ से तकलीफें आती हैं, लेकिन इन परेशानियों से आपने डरना नहीं है, हार नहीं माननी है, क्योंकि ये समय परीक्षा का होता है। पराकाष्ठा की तकलीफ के बाद ही परमानंद की प्राप्ति होती है। भगवान शिव आपकी कठोर से कठोर परीक्षा लेते हैं, लेकिन परीक्षा की घड़ी में वे आपके साथ भी खड़े होते हैं और जब परीक्षा की घड़ी समाप्त हो जाती है तो भगवान शिव की आप पर कृपा होती है और आप में अनेक सकारात्मक लक्षण निर्माण होते हैं और ये चमत्कार आप में शिव तत्व बढ़ने से होता है। इसके साथ ही आपकी आंखों में तेज आ जाता है। कुछ शिव भक्त तो ऐसे हैं जिन्होंने अपनी साधना से इतना तपोबल अर्जित किया है कि अगर उन्होंने क्रोध से किसी वस्तु को या मनुष्य को देखा तो तुरंत ही वो वस्तु या मनुष्य भस्म हो जाएगा। लेकिन ऐसे तपस्वी लोग जन सामान्य से दूर ही रहते हैं, हिमालय जैसे पर्वतों की गुफाओं में रहते हैं। जब भगवान शिव की आप पर कृपा होती है तो आपको वाक् सिद्धि मिलती है, मतलब आप कोई भी बात सहज भी बोलते हो तो वो सच हो जाती है। दूसरों की सहायता करने में आपको आनंद मिलने लगता है। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये आप अच्छे से समझने लगते हो तथा दूसरों को भी समझाने लगते हो। आप अपनी शक्ति के अनुसार दान धर्म करने लगते हो। शिव कृपा से आपको कितनी भी धन संपत्ति, ऐश्वर्य, मान सम्मान मिले, फिर भी आप में घमंड की भावना निर्माण नहीं होती। आप जन कल्याण के कार्य करने में ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करने लगते हो।
दूसरे मनुष्यों के प्रति तथा किसी भी सजीव के लिए आपका मन अत्यंत संवेदनशील हो जाता है। दया, क्षमा, शांति से पूर्ण जीवन व्यतीत करना आप पसंद करने लगते हो। लड़ाई झगड़े से और नीच कर्मों से पूर्णतः दूरी बनाए रखने में ही आपको अच्छा लगता है। आपके माध्यम से अनेक धर्म कार्य और पुण्य कार्य संपन्न करवाते हैं भगवान शिव, तथा आपकी वजह से आपके आसपास के लोग भी इन धर्म कार्य व पुण्य कार्य करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। शिव भक्ति के कारण वैसे तो आपका स्वभाव बहुत ही शांत हो जाता है, लेकिन दुष्कर्मियों के प्रति आपको बहुत ज्यादा क्रोध आता है और उस क्रोध में आप उन दुष्कर्मियों को दंड देने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हो तथा स्वयं को भी कष्ट पहुंचा सकते हो। लेकिन जितनी जल्दी आपको क्रोध आता है उतना ही जल्दी आपका क्रोध शांत भी हो जाता है। जब कोई जरूरतमंद आपके द्वार पर आता है तो आप उसे खाली हाथ नहीं जाने देते। राह चलते अगर किसी भिखारी को आप देखते हो तो आप अपनी आर्थिक शक्ति के अनुसार उस भिखारी को मदद करते हो। जाति धर्म के आधार पर आपके मन में कोई भी भेदभाव नहीं रहता, क्योंकि शिव पार्वती इस जगत के हर घटक के माता पिता है। इसीलिए सभी जीव जंतु प्राणी उन्हीं की संतान है और शिव पार्वती को अपनी सभी संतान एक ही समान प्रिय है और ऐसी ही आपकी विचारधारा होती है सभी में तथा कण कण में आपको भगवान शिव के वास्तव्य का अनुभव होने लगता है। आपको सभी जीव जंतुओं के प्रति प्रेम भाव का एहसास होता है। अगर किसी भी जीव जंतु को कुछ कष्ट या दुख होता है तो आपको भी उसके दुख का उसके कष्ट का एहसास होने लगता है और आपके मन में ये जो सद्भावना का निर्माण हुआ है इसके कारण अनेक सजीव आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। उदाहरण के तौर पे एक गुस्सैल कुत्ते का उदाहरण लीजिए। अगर कोई गुस्सैल कुत्ता सबको भौंकता है या काटने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो कुत्ता आपके पास आता है, आपकी आंखों में देखता है तो अचानक शांत हो जाता है, आप पर झपटता नहीं। ऐसा क्यों होता है? आपने कभी सोचा है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हर बेजुबान सजीव सकारात्मक ऊर्जा को पहचान लेते हैं और सकारात्मक व्यक्ति को तकलीफ नहीं देते और ये भी शिव तत्व बढ़ने का ही चमत्कार है। अगर आप पर भगवान शिव की कृपा हो चुकी है तो आपके जीवन की सभी कठिनाइयाँ धीरे धीरे करके समाप्त हो जाती है। धन प्राप्ति के योग बनने लगते हैं। आपके जीवन में एक ठहराव सा आने लगता है। आपकी आमदनी भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है तथा आप एक सम्मानजनक स्थिति प्राप्त कर लेते हो। अगर कोई भी कार्य दूसरों को बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है तो वही कार्य आप आसानी से कर पाते हो, क्योंकि भगवान शिव आपके बुद्धि को ऐसी चालना देते हैं कि आप सहज ही उस मुश्किल का हल ढूंढने में सक्षम होते हो। और तो और जो भी अच्छा या बुरा व्यक्ति आपके संपर्क में आता है तो वो भी शिव भक्त बन जाता है। अगर आप किसी कार्य को पूर्ण करना चाहते हो तो चाहे कितना भी मुश्किल कार्य हो, आपकी इच्छा शक्ति के कारण पूर्ण हो जाता है। शिव भक्ति के कारण आप में सहन शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है तथा आपकी बौद्धिक क्षमता भी चरम पर पहुंच जाती है। कोई भी काम करने का आपका तरीका बिल्कुल अलग हो जाता है। भगवान शिव जैसे बुद्धि प्रदान करते हैं वैसे ही आप किसी भी कार्य को करने लगते हो। वैसे शिव भक्ति आराधना करने पर धीरे धीरे आप में वैराग्य भाव भी बढ़ने लगता है। कैसा भी दुख आपके जीवन में आ जाए, आप चट्टान की तरह मजबूती से उस दुख का सामना करने में सक्षम होते हो। जब भगवान शिव की कृपा आप पर होती है तो आप में भी शिव के गुण आ जाते हैं, जैसे कि भौतिक जीवन से आपका लगाव कम हो जाता है तथा आध्यात्मिक जीवन में आपको ज्यादा लगाव महसूस होता है। शिव भक्ति करते रहने से आध्यात्मिक क्षेत्र में आपको परमानंद की प्राप्ति होने लगती है। वही दूसरी ओर अगर आप एक गृहस्थ है तो गृहस्थ जीवन में भी आपको काफी ज्यादा सुख मिलने लगता है। और तो और दोस्तों, किसी भी घटना के घटित होने से पहले आपको उसका पूर्वाभास
एहसास होने लगता है। स्वप्न के माध्यम से भी आपको अनेक संकेत मिलने लगते हैं और वास्तविक जीवन में भी अनेक संकेत आपको मिलते रहते हैं। भगवान शिव की कृपा होने पर ब्रह्म मुहूर्त में आपकी नींद खुलने लगती है। एक अलग ही ऊर्जा का एहसास आपको होने लगता है। आपकी ऊर्जा का भगवान शिव की ऊर्जा से मजबूत संपर्क बना रहता है। लेकिन दोस्तों, एक बात गौर करने जैसी है, आपका स्वभाव ज्यादा भावुक हो जाता है। जब भी भगवान शिव का विचार आपके मन में आता है, वैसे ही आपकी आंखों में पानी आता है और ये किसी भी दुख के कारण नहीं होता। ये होता है भगवान शिव के प्रति प्रेम के कारण। आप भगवान शिव के चरणों में स्वयं को समर्पित कर देते हो। भगवान शिव की कृपा होने पर शिव से आप ऐसे जुड़ जाते हो कि अपने सभी रिश्ते नाते आपको भगवान शिव में ही नजर आने लगते हैं। एक बात और है दोस्तों, शिव कृपा होने पर किसी भी तंत्र मंत्र यंत्र का आप पर प्रभाव नहीं होता। तंत्र मंत्र यंत्र के विषय में और जानकारी चाहिए तो आप हमारा तंत्र मंत्र यंत्र क्या है इस विषय का वीडियो देख सकते हो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप जरूर देख लेना। दोस्तों, जब भगवान शिव की आप पर कृपा होती है तो आप में शिव तत्व इतना बढ़ जाता है कि आप पूर्णतः शिवमय हो जाते हो और इसी वजह से आपके जीवन में क्या बदलाव होते हैं, आप में कौन कौन से लक्षण तथा कौन कौन से गुण निर्माण होते हैं, इस विषय पर हमने संक्षिप्त जानकारी आपके सामने प्रस्तुत की है। अगर आपके साथ भी ऐसे अनुभव घटित हो रहे हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए तथा कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलिए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। महादेव दर्शन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शिव भक्ति के प्रसार कार्य में हमारा साथ दीजिए और पूरे श्रद्धा भाव से बोलिए हर हर महादेव। धन्यवाद।